होपिंग यू वुड बी फाइन। आप अच्छे होंगे घर पे। आज हम जो पढ़ाई करने वाले हैं 6th क्लास के लिए साइंस सब्जेक्ट है और हमारा जो चैप्टर है वो है सेकंड चैप्टर जिसका नाम है कंपोनेंट्स। So today we are just going to talk about components of foods, and in this chapter we'll discuss about some topics. These topics are significance of nutrients, eat healthy, stay healthy, and deficiency diseases. Students, we know कि हमारे लिए फूड कितना इम्पोर्टेंट है और the food we eat has useful substances जिसको हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट्स, देयर आर प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब होते हैं। इफ यू डोंट टेक अ बैलेंस्ड डाइट हमें डिफिशियंसी डिजीज होता है। अगर हमें बैलेंस्ड डाइट नहीं मिलता है वी कैन सफर फ्रॉम डिफिशियंसी डिजीजेस। So today we'll deeply study about components of food जो कि 6 होते हैं, लेकिन अभी जो एक रेफरेंस होता है 6। एक्चुअली उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं होता है लेकिन वो हमारे डाइजेशन में काफी मदद करता है। उसके बारे में लास्ट में बात करेंगे। सो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। यहाँ पे स्पेलिंग आप देख सकते हो, यहाँ पे आई होगा, आप यहाँ पे ओके स्टूडेंट। चलिए, so you know what are the significance of nutrients? A food can contain one or more than one nutrient. एक जो फूड होता है उसमें एक या एक से अधिक न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं। जैसे कि मीट की बात करें तो मीट में प्रोटीन तो पाया जाता है लेकिन इसके साथ में क्या पाया जाता है? इसके साथ में फैट्स भी पाया जाता है, ओके, विटामिन भी पाया जाता है। तो हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, किस लिए चाहिए? ताकि हम ग्रो कर सके, ताकि हम जी सके। अलाइव रहने के लिए हमें न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है। अगर कोई पूछे आपसे कि न्यूट्रिएंट्स है क्या, तो यू मस्ट आंसर न्यूट्रिएंट्स आर सब्सटेंसेस दैट आर नीडेड टू कीप अ लिविंग थिंग अलाइव एंड टू हेल्प इट ग्रो। सो नाउ we'll discuss about carbohydrates. Carbohydrates रिच सोर्स ऑफ एनर्जी होता है और वैसे फूड आइटम्स जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसको एनर्जी भी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट्स जो है मेनली दो प्रकार से पाए जाते हैं, दो फॉर्म में पाए जाते हैं। पहला है स्टार्च और दूसरा शुगर। पोटैटो, ब्रेड, राइस, ये सब सारे रिच सोर्सेस हैं किसके? स्टार्च के। इसके अलावा ग्लूकोज जो है, ग्रेप्स जो है, शुगर का फॉर्म है। ग्लूकोज को सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स भी बोला जाता है। ये क्योंकि हमारा बॉडी इसको इजीली यूटिलाइज कर लेता है, यानी कि ग्लूकोज इज यूजुअली यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी टू प्रोड्यूस एनर्जी, एंड व्हेनेवर वी नीड एनर्जी वी मस्ट हैव अ मील रिगार्डिंग ग्लूकोज या वी मस्ट हैव अ ड्रिंक रिगार्डिंग ग्लूकोज। हमें आपके मम्मी पापा भी आपको जब भूख से आते होंगे तो आपको रेस्ट करने के बाद में आपको ग्लूकोज पिलाते हैं समर सीजन में, क्योंकि ये इंस्टेंट एनर्जी हमें देता है। उसके अलावा फ्रूट्स और हनी, टेबल शुगर में भी ग्लूकोज पाया जाता है। नाउ विल टॉक अबाउट फैट्स। अब हम फैट्स की बात करेंगे। फैट्स आल्सो प्रोवाइड अस एनर्जी, इवन दे गिव अस एनर्जी ट्वाइस देन कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जितनी हमें एनर्जी देता है उससे दोगुना एनर्जी कहां से मिलता है? फैट से मिलता है। सो फूड आइटम्स कंटेनिंग फैट्स आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। वैसे फूड आइटम जिसमें फैट्स हो उसको भी एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं। और हमेशा याद रखें कि हमें कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी फैट्स लेने से मिलता है, ओके। सो फैट्स को दो भाग में फर्दर आगे चलकर डिवाइड कर दिया जाता है, क्योंकि ये जो फैट्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स फ्रॉम विच फैट्स आर ऑब्टेन्ड, यानी कि जहां से फैट्स हमें मिलता है उसके आधार पर फैट्स को दो भाग में बांट दिया है। एक तो प्लांट से हमें फैट्स मिलता है और दूसरा हमें फैट्स एनिमल्स मिलता है। लाइक यू हैव मीट, यू हैव फ्लेश ऑफ एनिमल, लाइक आप चिकन खाते हो, मटन खाते हो, जो ये खाते हो, फिश खाते हो,
तो इसमें आपको प्रोटीन तो मिलता ही है, इसमें आपको विटामिन भी मिलता है, लेकिन साथ साथ आपको इसमें बहुत मात्रा में फैट्स भी मिलता है। तो जो एनिमल से हमें फैट मिलता है उसे एनिमल फैट्स बोलते हैं। लेकिन आप मस्टर्ड ऑयल आप लेते हो, घी लेते हो, ठीक है, बटर खाते हो, तो वहां से आपको क्या मिलता है? फैट्स मिलता है, वो प्लांट से। लेकिन उसमें जो घी है, बटर है, वो प्लांट से नहीं है, लेकिन जो ऑयल मस्टर्ड ऑयल है वो एनिमल से नहीं है, क्या है? प्लांट से, इसलिए उसको प्लांट फैट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लांट फैट्स। और जो बटर घी खाते हो या फिर आप मीट खाते हो, वहां से जो आपको फैट्स मिलता है उसे एनिमल फैट्स बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, so you easily understand about two types of fats, and these fats are animal fats and plant fats. Okay, मैंने आपको पहले ही बता दिया है अभी कि मिल्क प्रोडक्ट्स भी एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, और उनसे फैट्स जो हमें मिलता है वो भी एनिमल फैट्स निकलता है। लेकिन वेजिटेबल से, ऑयल से जो हमें फैट्स मिलता है उसे हम प्लांट फैट्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो है हमारे बॉडी को बिल्डअप करने में काफी मदद करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। उसको क्या बोलते हैं? उसको बॉडी को बिल्डअप करने के लिए खाते हैं हम लोग, इसलिए इसको बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। ओके, प्रोटीन्स आल्सो हेल्प अस टू रेगुलेट आवर बॉडी फंक्शंस। ओके, और ये हमारे बॉडी को तरह तरह के इंफेक्शन से बचाते हैं। आपको बचपन में आपकी माँ आपको, अभी आप बचपन को ही जी रहे हैं, आपको दाल कहा जाता है कि दाल पियो, मिल्क पियो। क्यों? क्योंकि मिल्क को तो कंप्लीट फूड बोलते हैं, ऑलमोस्ट सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं मिल्क में, लेकिन दाल में काफी रिच अमाउंट में आपको प्रोटीन्स मिलते हैं। इसलिए आपके पेरेंट्स आपको क्या करते हैं? प्रोवोक करते हैं, आपको बोलते हैं कि आप क्या करो, आप दाल पिया करो, ठीक है ना? आप खाते भी हो चावल के साथ। तो प्रोटीन्स भी इनके सोर्स के आधार पर इनको दो भागों में बांटा जाता है, बिकॉज वी गेट प्रोटीन्स फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स टू। हम प्लांट्स से प्रोटीन मिलता है और प्रोटीन हमें एनिमल्स से मिलता है। जैसे कि मैं बात कर रहा था कि वी गेट प्रोटीन फ्रॉम मीट को खाने के बाद हमें प्रोटीन भी काफी मात्रा में मिलता है, फिश खाने के बाद में हमें प्रोटीन मिलता है। तो ये उनसे एनिमल से जो प्रोटीन हमें मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं? एनिमल प्रोटीन बोलते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा था दाल की, पल्सेस की बात कर रहा था, ग्राम्स की बात कर रहा था, वहां से जो हमें प्रोटीन मिलता है उसे हम प्लांट प्रोटीन कहते हैं। काफी क्लियर है? सो प्रोटीन which are obtained from animal products are called animal proteins, जैसे कि मीट, फिश, एग्स, मिल्क, ये सब एनिमल प्रोटीन्स के सोर्सेस हैं। लेकिन वही प्रोटीन्स which are obtained from plant products उसे प्लांट प्रोटीन्स बोलते हैं, लाइक पल्सेस, सोयाबीन, ग्राम्स, केज्यू, ये सब जो होते हैं, जैसे काजू खाते हैं ना, काजू खाते हैं तो उनमें भी आपको क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है, वो प्लांट प्रोटीन। सो स्टूडेंट्स, लेट्स मूव, अब आगे चलते हैं और यहाँ पे पढ़ाई करते हैं विटामिन्स। तो विटामिन्स को प्रोटेक्टिव फूड कहा जाता है, बिकॉज दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिसीजेस। Okay, and they also keep our bones, teeth, gums, eyes healthy. ये हमारे बोन्स को, हमारे बॉडी के मेन पार्ट में इंपॉर्टेंट पार्ट्स को क्या रखते हैं? स्वस्थ रखते हैं। कौन? तो विटामिन्स। So that's why they are called protective foods. There are many kinds of vitamins like A, B, C, D, E, K. Okay? तो जो विटामिन A, D, E और K होते हैं उसको फैट सोल्यूबल विटामिन्स बोलते हैं, और जो B and C होते हैं उसको वाटर सोल्यूबल विटामिन्स बोलते हैं, जिसके बारे में हम आगे चलकर पढ़ाई करेंगे। एंड नाउ लास्टली विल टॉक अबाउट, नॉट लास्टली, इसके बाद भी हमारा टॉपिक है, हम मिनरल्स की बात करते हैं। तो मिनरल्स जो कि भी प्रोटेक्टिव फूड है, और स्टूडेंट्स यू मस्ट कीप इन योर माइंड की मिनरल्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, ये सब हमें, प्रोटीन नहीं है, विटामिन्स, मिनरल्स हमें स्मॉल क्वांटिटीज में चाहिए। ओके, so like vitamins, minerals are also required by our body in very small quantities, but they are very essential for the proper functioning of the body. हमारे बॉडी को प्रॉपर्ली फंक्शन करने के लिए विटामिन्स और मिनरल्स की काफी जरूरत पड़ती है। And food items containing minerals are called protective food, as food items containing vitamins are called protective food. In the same way,
जो फूड आइटम जिसमें हमें क्या मिलता है, विटामिन मिलता है, मिनरल्स मिलता है, उसको प्रोडक्टिव फूड।